जंगली जानवरों को अब प्राइवेट ओनर्स को बेचा जा रहा है। अगर कोई चीज आपकी ना हो तो आप उसकी परवाह नहीं करेंगे, आप उस पर खर्चा नहीं करेंगे। जंगली जानवरों की प्राइवेट ओनरशिप यानी साउथ अफ्रीका के लोग अब सीधे तौर पर जंगली जानवरों के संरक्षण का काम कर रहे हैं। और कोई भी नागरिक अगर इन जंगली जानवरों को खरीदना चाहता है तो वाइल्ड लाइफ ऑक्शन से ले सकता है। 30 सालों से ग्रांट इन नीलामियों में जानवर बेचते आए हैं। इस समय देश में कुल मिलाकर 40 जंगली जानवरों को पकड़ने वाली टीम है और हर टीम सालाना तकरीबन 4 से 6 हजार जानवर पकड़ती है। सैकड़ों और हजारों जानवर। जब तक इनकी नीलामी नहीं होती ये जानवर यहाँ पर रहते हैं, जहाँ ग्रांट के हैंडलर्स 24 घंटे इनका ख्याल रखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये तो बाहर आ रहा है। कितना क्यूट है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। ये यही पैदा हुए। हाँ, सभी का जन्म यही हुआ है। ये बच्चे कितने साल के हैं? ये सब 5 दिन पहले जन्मे हैं। अच्छा 5 दिन के। हाँ, देखने में एकदम तंदुरुस्त लग रहे हैं ये। एकदम हेल्दी हैं। ये कितना जिज्ञासु है। कुछ ही दिनों में इन बच्चों को यहाँ से नीलाम कर दिया जाएगा। फिर यहाँ से कहीं और जाएंगे ये। फिर ये किसी के जंगल में घूमेंगे। फिर ये वहां जाकर अपना परिवार बनाएंगे, एक ऐसी प्रॉपर्टी पर जहाँ कई सालों से जंगली जानवर नहीं रहे। कितनी अजीब सी बात है। हम इंसानों ने जंगली जानवरों को खत्म किया है और आज इंसानों की वजह से ये जंगली जानवर फल फूल रहे हैं। इस इंडस्ट्री की एक और खास बात ये है कि ये इस देश के जंगली जानवरों के हालात और किस्मत पलट रही है। मैंने सुना है कि बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जिन्हें वापस खेतों से वाइल्ड लाइफ में बदला जा रहा है। मतलब जंगली जानवर छोड़कर उन्हें वापस जंगल बनाया जा रहा है। यहाँ जो काम हो रहा है ये वाकई दिलचस्प है। इसी मॉडल को अफ्रीका के किसी भी देश में लागू किया जा सकता है। ये तो हुआ आसान काम। हमारी एक टीम है जो हर रोज जानवरों को पकड़ती है। अगर तुम चाहो तो मेरी इस टीम के साथ मैदान पर वक्त बिता सकते हो। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। इससे मुझे समझ में आएगा कि वाकई क्या काम हो रहा है यहाँ पे। तो तय रहा, कल मैं जंगल में जाऊंगा। तो हम इस वक्त एक प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं जहां इस वक्त कुछ जानवर पकड़े जा रहे हैं। इस काम की शुरुआत जंगल में होती है, जहां से जानवरों को पकड़कर इन नीलामियों के लिए इकट्ठा किया जाता है, जहां से लोग इन जानवरों को खरीद कर ले जाते हैं। पता है, जब हम कमोडिटी के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कमोडिटी, खाना, रॉ मटेरियल। हमें जंगली जानवरों का ख्याल तो आता ही नहीं। तो वाइल्ड लाइफ को कमोडिटी बनाकर इनका संरक्षण कैसे किया जाता है, मुझे वाकई देखना है कि ये कैसे होता है। ये काम संरक्षण के लिए जरूरी क्यों है और ये लोग जंगली जानवरों को किस तरह से पकड़ते हैं। मैं अपनी मंजिल तक पहुंचा भी नहीं था कि मेरे मेजबान ने अपने हेलीकॉप्टर से मुझे रोक लिया। लगता है इन लोगों ने जानवर पकड़ने शुरू भी कर दिए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वहां पहुंचते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। वैसे मंजिल पर पहुंचते ही अगर काम शुरू हो जाए तो मजा आ जाता है। तो मैं जरा जाता हूं, उनसे मिलके आता हूं। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सब। सब ठीक ठाक ना? हाँ हाँ। इस पूरे काम में सबसे अहम भूमिका हेलीकॉप्टर की है, जिसे उड़ाएंगे जेसन फिशर। जानवरों को पकड़ते समय हेलीकॉप्टर उड़ाना साहस का काम है और जेसन इस काम में माहिर हैं। आज के ऑपरेशन के मैनेजर हैं मेरे पुराने दोस्त क्रेग लॉर्ड, जो जमीन से हमें बताएंगे कि क्या करना है। तो क्रेग, आज का प्लान क्या है? आज हम सबसे पहले एक विल्डबीस्ट पकड़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका में 2 तरह के विल्डबीस्ट पाए जाते हैं। ब्लू विल्डबीस्ट हल्के रंग का होता है, जबकि ब्लैक विल्डबीस्ट के सींग थोड़े अलग होते हैं। दोनों ही फुर्तीले, शक्तिशाली और खतरनाक होते हैं। और आज हम ब्लू विल्डबीस्ट पकड़ेंगे। तो आपका बोमा पहले ही बन चुका है? हाँ, वो तैयार है। वो हमने कल दोपहर में ही बना लिया था। ये सब तैयारियां इन लोगों ने कुछ दिन पहले से ही करनी शुरू कर दी थी। यहाँ पे इन्होंने ये 8 फुट ऊंची बर्लैप की दीवारें बनाई हैं, जो जंगल में फनल का शेप बना रही हैं। तो प्लान ये है कि हेलीकॉप्टर की मदद से जानवरों को बोमा के अंदर घुसाया जाएगा, जिसमें घुसने का रास्ता चौड़ा होगा। और जैसे ही जानवर अंदर घुसेंगे, उनके पीछे एक और दीवार खड़ी कर दी जाएगी और वो लगातार पतले होते गलियारे से होकर सीधे ट्रक में घुस जाएंगे। सब लोग बिल्कुल तैयार हैं और मैं बिल्कुल क्रेग के साथ में रहूंगा, उनके ट्रक के पीछे, और वहां खड़ा होकर देखूंगा कि ये लोग ये सब कैसे करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही टेक्निकल ऑपरेशन है और बिल्कुल जानवरों की भलाई सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ग्रांट क्रेग को बताते हैं कि क्या पकड़ना है, वही तय करते हैं कि अगली नीलामी में क्या बिकेगा और कितना बिकेगा। आज हमें कई दर्जन ब्लू विल्डबीस्ट पकड़ने हैं। चलिए काम शुरू।
अब पीछे हटने का चांस नहीं है। लोग तैयार बैठे हैं और हेलीकॉप्टर झुंड की तलाश में है। जल्द ही जेसन को ब्लू विल्डबीस्ट का पहला झुंड दिखाई दे गया। मैं इस झुंड को तोड़कर करीब 15 को अंदर ला रहा हूँ। हाँ परफेक्ट है, थैंक यू। इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में एयर सपोर्ट या हेलीकॉप्टर की सबसे अहम भूमिका है। वही डराकर जानवरों को अंदर लाता है। कोशिश रहती है कि जानवरों को उसी दिशा में दौड़ाया जाए जहां वो जाना चाहते हैं, और इसीलिए हेलीकॉप्टर उन सबको घुमाकर उन्हें मजबूर कर देगा कि वो सब हवा की उल्टी दिशा में भागें, यानी हवा उनके पीछे से आए और वो सिर्फ तभी बोमा को सूंघें जब वो अंदर चले जाएं। जेसन झुंड को बोमा में घुसाने की कोशिश में है। बोमा के वर्कर्स को जल्दी काम करना होगा। झुंड के घुसते ही दीवार खड़ी करनी होगी। ये बहुत जरूरी है कि हम लोग छुपे रहें जब वो अंदर भाग कर आएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि विल्डबीस्ट हम इंसानों को देख ले, उनमें से एक भी पलट गया तो उसके साथ पूरा झुंड भाग खड़ा होगा। ये जो सायरन अभी आपने सुना, ये एक सिग्नल है, यानी पहला गेट बंद हो सकता है। अब वो झुंड अंदर घुस गया है तो पहला गेट बंद हो रहा है। अब तक तो सब ठीक चल रहा है। एक और सायरन बजा, मतलब दूसरा गेट बंद किया जाएगा। लीजिए, वो आ गए। ट्रक के अंदर ग्राउंड क्रू मादाओं और नरों को अलग करते हैं। यार ये तो बढ़िया रहा। ये लोग इनकी गिनती कर रहे हैं और इनके रिकॉर्ड बना रहे हैं, क्योंकि इनको एक बहुत ही खास कोटा पूरा करना है। तो ग्रेग गिन रहे हैं कि इनमें नर, मादा और बच्चे सब कितने कितने हैं। और ये विल्डबीस्ट अगले कंपार्टमेंट में हैं। इसका मतलब अगले झुंड के आने पर ट्रक को हिलाने की जरूरत नहीं है। हैरानी है कि इन जानवरों को कुछ दिख नहीं रहा, तो ये कितने शांत हो गए हैं। हेलीकॉप्टर में जेसन वापस काम पर लग गए। उन्हें एक और झुंड मिला है। अब दोनों गेट दोबारा खोले जा रहे हैं। ओके जेसन, हम लोग सब तैयार हैं। तुम आ सकते हो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बोमा रीसेट होने के बाद जेसन अगले झुंड को लेकर आ रहे हैं। लेकिन अफ्रीका के इस बीहड़ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओह, चीता आ गया है। दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में मैं एक ऐसी टीम के साथ में हूं जो नीलामी के लिए जानवर पकड़ रही है। ये जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए एक बिजनेस मॉडल है जो काफी मेहनत का काम है। हमने ब्लू विल्डबीस्ट का एक झुंड पकड़ लिया है। हेलीकॉप्टर की मदद से जेसन दूसरे झुंड को हमारी तरफ लेकर आ ही रहे थे कि अचानक ओह, चीता आ गया। एक छोटी सी मुसीबत आ गई है। हेलीकॉप्टर के पायलट जेसन ने हमें बताया कि वहाँ एक चीता है जिसने उसी झुंड पर हमला कर दिया है जिसे हम पकड़ने वाले थे। और पलक झपकते ही कई और चीते शिकार में शामिल हो गए। तुम्हें यकीन नहीं होगा, 2 और चीता आ गए। अब कुल मिलाकर 3 चीता इस झुंड के पीछे पड़े हैं। ये बेचारे दो तरफ से फंस गए, एक तरफ हेलीकॉप्टर और दूसरी तरफ चीते। हेलीकॉप्टर उड़ाने के हुनर से जेसन ने चीतास को भगा दिया और झुंड को भी साथ बनाए रखा। उन्होंने हार मान ली है। ऐसा हर रोज नहीं होता है। और हमारा काम जारी है। जेसन, इस पूरे झुंड को अंदर लाने की कोशिश कर सकते हो? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जेसन दूसरे झुंड को बोमास की तरफ लेकर आ रहे हैं। ये लोग ये काम आसानी से करते हैं, मगर यकीन मानिए ये इतना पेचीदा काम है कि आसान तो हो ही नहीं सकता। इस हिसाब से हम अपना कोटा बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। हेलीकॉप्टर से जेसन को विल्डबीस्ट के कई और झुंड दिखाई दिए हैं। शिकारी जानवरों की तादाद में भी विल्डबीस्ट की ये तादाद अच्छी खबर है, यानी कि यहाँ का इकोसिस्टम काम कर रहा है। और ये उसी बिजनेस मॉडल का नतीजा है जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं। एक और झुंड पकड़ लिया। यहाँ के हालात उत्तरी अफ्रीका से कहीं बेहतर हैं, जहाँ से जंगली जानवर बिल्कुल गायब ही हो गए हैं। हेलीकॉप्टर सिर्फ 10 मिनट से उड़ रहा है और पायलट जेसन को 4 झुंड मिल चुके हैं विल्डबीस्ट के। इसी से अंदाजा लगता है कि इस तरह के इलाकों में जंगली जानवरों की अच्छी तादाद है, और ये जंगली जानवरों की प्राइवेट ओनरशिप की वजह से ही है। 30 या 40 साल पहले यहाँ भी सिर्फ मवेशी ही दिखते थे, लेकिन अब ये फिर से एक जंगल बन गया है जहाँ संरक्षण का बढ़िया काम चल रहा है। सब काम बढ़िया चल रहा है, लेकिन आखिरी झुंड के पकड़े जाते ही क्रेग को बोमा में बैठे अपने टीम मेंबर का एक संदेश आया। एक घटना हुई है। बोमा के अंदर इन्हें विल्डबीस्ट के कारण सर पर चोट लग गई। ऐसी चीजें होती रहती हैं, खासतौर पर जब आप विल्डबीस्ट जैसे जंगली जानवरों के साथ डील करते हैं। लकीली हम तैयारी के साथ आते हैं, मगर इन्हें अभी डॉक्टर के पास ले जाकर स्टिचेस लगवाने होंगे। इन जैसे मेहनती लोगों की वजह से ही हम ये काम कर पाते हैं, इन जानवरों को पकड़ पाते हैं। इसलिए इन लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है जो अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं। अब जब जंगली जानवरों के साथ काम करना होता है तो जोखिम तो होता ही है। अपनी टीम के लोगों को खतरे में डालना ये भी एक उदाहरण है इस बात का कि कितना कुछ दांव पर है यहाँ।
विल्डबीस्ट का ट्रक भर चुका है, मगर दिन खत्म नहीं हुआ। जल्द ही एक और ट्रक लाया जाएगा और ये लोग फिर से काम पर लग जाएंगे, मगर इस बार इम्पाला पकड़े जाएंगे। मगर कैप्चर मैनेजर क्रेग लॉर्ड का एक आदमी जख्मी है और इस टीम में हर आदमी का काम जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ कितना जल्दी बदलता है। सुबह ही हम लोग बहुत ही आसानी से सब कुछ सही कर रहे थे और अब काम रुका पड़ा है। देखिए